इतना चुनाव आयोग में प्रोसेस होता है, इतना नियम है कि आपको पेशाब कर लीजिएगा पैंटे पैंटे। वही रामगढ़ नामांकन चुनाव में खदेड़े थे बेरोजगार छात्र, घरे घरे घूम रहा है सब पार्टी लोग। क्यों घूम रहा है जब इतना स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पार्टी है, मास्टर डिग्री रांची यूनिवर्सिटी किए हुए ऑलरेडी। जब हम बर्बाद हो चुके तो चुनाव लड़ के ही बर्बाद होंगे। आज बाप माँ सब्जी बेच के रांची में पढ़ाता है 10 साल के। कांग्रेस के पहले बोले थे अरविंद घोष के कांग्रेस का एक ऐसा दिन आएगा जो क्षय रोग से ग्रसित हो जाएगा। वर्तमान सरकार या जितने भी आते हैं सरकार बिन पेंदिक लोटा होता है यहाँ पर। जोहार, नमस्कार। मैं राहुल मोदक और आप देख रहे हैं एयू न्यूज। अभी हम रामगढ़ में हैं। हमारे साथ एक प्रत्याशी है जिनका नाम योगेश चंद्र भारती है और लगातार इनको आप सोशल मीडिया में देखते होंगे। ये एक छात्र है और अपने आवाज बुलंद तरीके से रखते हैं। ये जब नॉमिनेशन करने जा रहे थे तो इनका वीडियो काफी सोशल मीडिया में चला था और काफी वायरल भी हुआ था। और योगेश चंद्र भारती हमारे साथ अभी और जो चुनाव में प्रत्याशी भी है। दादा, हमारे चैनल में स्वागत है। एकदम स्वागत हो दादा, स्वागत हो दादा। सब मैनिफेस्टो में लिखल हो चुनाव में एकदम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, धाराताल में कुछ नहीं उतरल अखन तक। तो की कर भी देख, सब नेता मंत्री एक कहावत उनकी, विधायक और मंत्री और बीबी कहा सुनते हैं केवल धुनते हैं। ये हाल वर्तमान सरकार के अभी है। अगर जे हमारे मैनिफेस्टो में तो देख ले अभी पोस्टर में, तो सबसे बात हो कि एक साल में तो कुछ करे ना पार भी। एक साल में अगर विधायक भी बन जाए तो उस पैसा के हम जो विधायक में मिला है पैसा, वेतन मिला है, उस जगह तो सही सही जगह तो जन जन तक पहुंचा सके, उतना तो काम कर सके। उतना ना कर सके तो कम से कम नवोदय में एक उदय होता है, नवोदय जनतांत्रिक पार्टी से हम हकी, और उस प्रत्येक जिला में एक नवोदय स्कूल है। वह उस स्कूल के माध्यम से नवोदय प्रत्येक पंचायत में कम से कम नवोदय के सिस्टम के माध्यम से एक प्रतियोगिता परीक्षा कराई कर नवोदय स्कूल में हम भेज सके। छोटा छोटा बाल जो बच्चा होता है उन लोग तेज तराज को हम भेज सकते हैं, जो कि वंचित रहते हैं, जो तेज भी रहते हैं और वंचित रहते हैं नवोदय में जाने से, वो चीज करेंगे। और पंचायत लेवल में कम से कम जो स्टेडियम है, खेल खिलाड़ी कुछ चीज होना चाहिए, क्योंकि प्राथमिकता खेल खिलाड़ी से होना चाहिए। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, अगर बीमार नहीं पड़ेंगे, खेलेंगे कूदेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। जी। आज वही सिस्टम है तो पंचायत लेवल में होगा। प्लस में आप देखिए, अगर मान चलिए रोड बन गया, आपके पास अगर गाड़ी नहीं है तो क्या फायदा है रोड का। जी बिल्कुल। वो तो विधायक मंत्री अपना यातायात जाने आने जाने का सुविधा बना लिए हैं, लेकिन ग्रामीण आदमियों को इतना योजना आता है गवर्नमेंट थ्रू से। कितना आदमी की योजना मिल रहा है सो बताइए, कितना आदमी मिल रहा है? किसी को नहीं मिलता है। सब आदमी ग्रामीण परेशान है। अभी चुनाव आ रहा है, चमचमाता कार 4 व्हीलर पार हो रहा है, लेकिन चुनाव के जैसे पार हो जाता है, चुनाव जैसे विधायक बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद गांव में नहीं देखा जाता है और जो योजनाएं धारातल में उतर नहीं पाती है। इसमें क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले कि नेता और उन लोग बोले ना कि नेता लोग कुछ नहीं कर सकता है जब तक से ग्रामीण जनता, आम जनता जब तक से अपने वोट का 500 यार 1000 में बेच देते हैं। सोचते कि 5000 एक दिन में आ रहा, एकने में खुशी हो, लेकिन 500 रुपया दे रहा 5 साल के लिए हो। और तोरा जैसे कुइया ले ली तो कुइया में 5 साल के बाद 10,000 पैसा वो ले लेता ओकरे से, और 14 दिन ओकर जही आंगना जही, मतलब कचकच है जे भी, लेकिन फिर भी कंप्लीट ना है तो तोरा इंदिरा आवास और कुइया के और जान पानिया देता। योगेश जी, आप प्रत्याशी है। रामगढ़ में कोयला भी धड़ल्ले से चोरी हो रहा है, तस्करी हो रहा है। यहाँ पर आते समय हम लोग पहाड़ को काट कर पत्थर निकाला जा रहा है। योगेश जी, आप प्रत्याशी है, चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में कुछ बोलिएगा। वही बात है ना कि यहाँ के जैसे यहाँ 60% कोयला संपत्ति से भरा हुआ है। आज इस ग्रामीण में पूछे ना कई गो एजेंट है कोयला का, या पत्थर खदान के कई गो एजेंट है, किसी का कुछ नहीं है ना। किसी का जानता है पार्टी वाला भी कि ग्रामीण अगर तेज तरह से लड़का को रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमको ये मतलब कि दिखाने का, ना दिखाने काम करेंगे, कहीं ना कहीं मेला सही पारदर्शिता दिखा देगा तो फिर हम कमजोर पड़ जाएंगे। आज विरोध करे झंडा ढोवाने के सिवाय कुछ नहीं करता कि अरे बीटेक एमटेक सब लड़का बर्बाद इन लोग करके रखा है। देखो झारखंड सरकार वर्तमान में वो भी बर्बाद करके रखे हैं। स्थानीय नियोजन नीति आज तक से क्लियर नहीं कर सके। अरे भैया, आपके पास सीट जितना सीट है जिला पुलिस दरोगा आप निकालिए ना, मेरा अंदर क्षमता होगा तो हम नौकरी लेंगे। आपसे हम छीनने नहीं जा रहे हैं। आपको तो हम नहीं बोल रहे हैं कि आपका घर वाला नौकरी दीजिए से, आपको जो सरकारी पोस्ट है उस माध्यम से आप निकालिए ना। आप जो जनता के वोट करके गए हैं कि 5 लाख नौकरी देंगे, कौन सा कहा गया नौकरी? आप 1000 तो सीट निकालिए, 500 तो निकालिए, मेरा अंदर क्षमता होगा तो हम लेंगे, लेकिन वो भी नहीं निकाल रहे हैं। बेचे जा रहे हैं। इन लोग क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। लोग योगेश जी, आसपास अगर देखा जाए तो पूरा टाली खपरा का घर है। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना कहीं नहीं बना हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना बना हुआ है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन कुछ मतलब वही क्रोकर लोग जो होते हैं 10-5 करके इधर उधर करते हैं और जिंदगी उसी में गुजार देते हैं, और अपना बाल बच्चा को वही डीएनए बोले ना, जिसका फादर जिस टाइप का होता है उसका बेटा बेटी भी उसी टाइप का निकलता है। इसलिए कभी भी किसी गरीब आदमी को शोषित नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी का। तो उस टाइप के ना करे, कम से कम ईमानदारी जो अपना वोट है सही जगह प्रयोग करे, और जो है आदमी को सताने का प्रयास मत कीजिए आप। जी।
आदमी को सताने का प्रयास मत अगर कीजिए। योगेश जी विधायक बन जाते हैं तो क्या जी। रामगढ़ में क्षेत्र में विकास होगा? शिक्षा, स्कूल, अस्पताल? जो आप ही एक छात्र हैं, आपके छात्र यहाँ के छात्र रांची हजारीबाग में जाके पढ़ते हैं। बिल्कुल, मेरा जो है पूरा झारखंड के जितने भी तमाम बेरोजगार छात्र हैं, आज उन लोग सपोर्ट किया है तब हम खड़ा हुए हैं। जी। और ये किसी को बर्बाद करना है तो उसको सेकंड हैंड बोलेरो गाड़ी खरीद दीजिए या उसको चुनाव लड़वा दीजिए, ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाएगा। जी। तो ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री साहब के सरकार में नियोजन नीति आज मास्टर डिग्री रांची यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं। ऑलरेडी जब हम बर्बाद हो चुके हैं तो चुनाव लड़ के ही बर्बाद होंगे, चुनाव लड़ के ही बर्बाद होंगे। और कहीं ना कहीं बेरोजगार छात्र लोग सभी को सपोर्ट किए तब हम खड़ा हुए हैं। एक मुखिया या वार्ड पंचायत में जब खड़ा होता है तो उसका पसीना निकल जाता है। ये विधायक है खड़ा होना, विधायक है खड़ा होना। खाली आप नॉमिनेशन करवा के देखिए कितना दिक्कत होता है ऐसे। इतना चुनाव आयोग में प्रोसेस होता है, इतना नियम है कि आपको पेशाब कर लीजिएगा पैंटे पैंटे, लेकिन वही चीज नौकरी में नहीं करता है, नौकरी में नहीं करेगा। अब 27 तारीख के सरकारी घोषणा हो चुका कि सरकारी वोट देना है, लेकिन वही चीज आप एग्जाम के लेकर नहीं कर सकते हैं, नियोजन नीति के लेकर सरकारी छुट्टी नहीं कर सकते हैं। क्या स्पेशल एक दिन नियोजन नीति बनाएंगे? ये चीज सरकार नहीं कर सकती है। वैकेंसी है खाली, वो चीज नहीं कर सकती है सरकार। ये जो है गरीब यहाँ के आदमी जो है ईमानदार है, शोषित है, उसको उल्टा पुल्टा समझा के वोट ले लेता है और अपना जो ऐश मौज करता है। और क्या बोल सकते हैं? अगर योगेश जी विधायक बन जाते हैं तो 32 नियोजन नीति के ऊपर विधानसभा में बोलिएगा। सबसे मुद्दा मेरा यही रहेगा, दिन रात बोलते हैं कि दिन रात वहीं बैठा रहेंगे। अभी भी बोल रहे हैं कि विधायक बन जाएगा तो गाड़ी में हम नहीं घूमेंगे, कोई जरूरत नहीं है। जब मेरा आदमी खुद गरीब है तो हम उसमें गाड़ी में घूम के क्या फायदा है? क्या फायदा है? जब यहाँ के आदमी को लाभ नहीं मिल सकता है तो गाड़ी में घूम के क्या फायदा है? अरे यहाँ की यही धरती रह जाएगा। चांद भैरव, सिद्धू कानू, शेख भिखारी, आज जो है बिरसा मुंडा 25 साल में अब योगदान दिए, शहीद हो गए। आज उन्हीं का नाम है ना। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक धरती रहेगा, तब तक उन लोग शहीदों का आज याद रहेगा। आज किसका नाम हो रहा है? किसका नाम हो रहा है? एक डंटा लाठीधारी से महात्मा गांधी भारत आजाद करवा दिया, एक आदमी से। तो कृपया ऐसा ना सोचे, योगेश चंद्र भारती एक है लेकिन 100 आदमी को इफेक्ट कर सकता है इस चुनाव में। ऐसे कहा जाता है कि चुनाव में यहाँ पर पैसा का खेल होता है, दारू मुर्गा मिलता। बड़े बड़े दिग्गज प्रत्याशी है यहाँ पर, बड़े बड़े पार्टी लोग यहाँ अरे पर। पार्टी है तो पैसा है तो उसके जगह क्या है? मतलब उसके पास पैसा, तो मेरा पास बेरोजगार छात्र है, उसको मानसिक के तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। पैसा दे दिए लेकिन जिसको वोट देने के जहां वही देगा उसका। ऐसा थोड़ी ना, पैसा दे दिए तो क्या? अभी मान चलिए विपक्षी है, जो भी आंसू है, कांग्रेस है, दिन रात उन लोग, इतना बड़ा पार्टी है, मेरा तो नया पार्टी अभी है, दिन रात लेकिन क्यों भ्रमण कर रहे हैं? कहीं ना कहीं उन लोग का भी डर है कि डर है कहीं ना कहीं हम ही लुढ़क जाएंगे। अभी स्टार प्रचारक के रूप में घुस चुके हैं तो कहीं ना कहीं उन लोग का भी डर है। तब दिन रात अभी टोला टोला गांव गांव में घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? जब इतना बड़ी संस्था है, पैसा बांटे, तो क्यों घूम रहे हैं? उसको तो चुपचाप रहना चाहिए ना। लेकिन दिन रात उसको गर्मी क्यों निकल रहा है? कहीं ना कहीं उसको भी डर है कि कहीं ना कहीं हम बिन पेंदा लोटा जैसा इधर न उधर गुड़क जाए, इसलिए दिन रात घरे घरे घूम रहा है सब पार्टी लोग। क्यों घूम रहा है? जब इतना स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पार्टी है, बताइए क्यों घूम रहा है? और एकमात्र हम है कि बेरोजगारों छात्रों के साथ हमको हेल्प कर रहा है। छात्र लोग जान रहा है कि मेरा पीड़ित क्या है। आज बाप माँ सब्जी बेच के रांची में पढ़ाता है 10 साल, सभी किसान गरीब लोग है, लेकिन उस पैसा कम बहाली में करते हैं। आज जो 12 बहाली सरकार रद्द कर दिया, 11.1.3 करोड़ उस पैसा को रहा है। उस पैसा की यूज सरकार कहाँ कर रही है? बताए, सब हम लोग का पैसा है, सब हम लोग का पैसा है। आज छात्र दर दर भटक रहे हैं, कहाँ जाएंगे जुआ? सो बताइए कहाँ जाएंगे? तो वही है मुद्दा, और क्या बोलेंगे सर? आप जान ही रहे हैं स्थिति क्या है। आप भी बेरोजगार है, हम भी बेरोजगार है जी। बड़े बड़े पार्टी, मेरा यही कहना है कि बड़े बड़े पार्टी जो बने हैं, और कांग्रेस की बात करें चाहे आजसू की बात करें, वो लोग दारू मुर्गा पर चुनाव लड़ते हैं। देखिए, कांग्रेस के पहले बोले थे अरविंद घोष के, कांग्रेस का एक ऐसा दिन आएगा जो क्षय रोग से ग्रसित हो जाएगा। जब मोदी आए डिजिटल के माध्यम से तो क्षय रोग से ग्रसित हो गया ना। उसी प्रकार बीजेपी हो या कोई भी हो, एक दिन सबका दिन पुरता ही पुरता है। उसका दिन आता ही है। जब जवानी रहता है तो आदमी इधर उधर सीना तान के चलता है, लेकिन जब बूढ़ा हो जाता है, उसका शरीर कमजोर हो जाता है तो पैना लेके चलता है। इसलिए सबका समय होता है, सब आदमी के सबका समय होता है कि समय कब चेंजिंग कर देगा उसका कहना ठीक नहीं है। जब आंधी आता है तो चारों दिशा में उमड़ तमड़ करता है, एक दिशा में नहीं करता है। वो नहीं पहचानता है कि छत घर हो करकट हो किसका है। जब तबाह होने का रहता है, भूकंप आता है तो सब घर तबाह हो ही जाता है। इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा पास इतना पैसा है, हम ये चीजें वो चीजें कभी नहीं सोचना चाहिए। एक धरती में आए हैं, ईमानदार रूप से जिए,
और खाइए और रहिए और आदमी की हेल्प करना चाहिए। मानव जिंदगी मिला है। मुख्यमंत्री जी 19 को आपके ही रामगढ़ में आ रहे हैं प्रचार करने के लिए। 19 में आ रहा है, वही रामगढ़ नामांकन चुनाव में खदेड़े थे बेरोजगार छात्र। आज तक कभी 81वीं सदी में बात कर रहे हैं, 2022 में 21 साल 22 साल हो गया झारखंड आजाद, झारखंड अलग हुए, लेकिन कोई भी विधायक मंत्री झंडा दिखाने का काम नहीं किया था। लेकिन बेरोजगार छात्र क्यों किया? 22 साल से कहीं ना कहीं झारखंड को खोखला किया इन लोग, इसलिए कर रहा है। छात्र कहाँ जाएंगे सो बताए। अरे आप स्कूल कॉलेज क्यों खोल के रखे हैं जी? बीएड एमटेक कॉलेज क्यों खोल के रखे हैं? बंद कर दीजिए उसको, नौकरी नहीं देना है तो क्यों खोल के रखे हैं? एक छोटा बाल बच्चा को अपना बाप माँ किसी तरह खेती बाड़ कर पढ़ाता है कि मेरा बेटा अफसर बनेगा। जब 10 साल से पैसा बर्बाद करता है, लास्ट में उसका 30-35 साल एज जब गुजर जाता है उसका, जब कहीं लायक नहीं रहता तो कहाँ जाएगा? उसका बूढ़ा बाप माँ बाप हो जाता तो कहाँ जाएगा? आश्रित माँ बेटा पर होता है। लेकिन सरकार, वर्तमान सरकार या जितने भी आते हैं, सरकार बिन पेंदिक लोटा होता है यहाँ पर। एक स्थानीय और खतियानधारी 1932 नहीं लागू इन लोग कर पाए हैं, तो इन लोग का क्या बोलिएगा सर? तो ये थे योगेश भारती जी, जो कि रामगढ़ उपचुनाव की प्रत्याशी है, और बेशक इनके पास बेरोजगारी का दर्द है, ये दर्द ये झेल रहे हैं, इसलिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे रामगढ़, ये कहें तो पूरे झारखंड में जो बेरोजगारी का दर्द है, इस दर्द को ये समझते हैं, इसलिए रामगढ़ के उपचुनाव में ये प्रत्याशी में भाग लिए हैं। अब देखते हैं रामगढ़ की जनता ये तय करती है कि आखिर रामगढ़ में विधायक कौन बनेंगे, ये तो देखने का विषय रहेगा। और इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, धन्यवाद, जोहार दादा।